वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने भाषा लिपि का फर्स्ट लेक्चर किया था, फर्स्ट पार्ट किया था। भाषा लिपि का जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था, ये उसका पार्ट है सेकंड। फर्स्ट लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था लिपि के बारे में, लिपि क्या होती है और भाषा लिपि क्या होती है, लिपि पढ़ी थी हमने। और भाषा के विभिन्न रूप पढ़े थे। और क्या पढ़ा था हमने, विशेषताएं। ये चीज़ें हमने कवर करी थी फर्स्ट लेक्चर में। अब सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमने राजभाषा के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था। राजभाषा जो कि हमारी क्या है, हिंदी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस वो कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। तो स्टूडेंट्स, हमने ये सब किया था लेक्चर नंबर 1 में। अब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। उसमें क्या पढ़ेंगे, राज्य भाषा के बारे में। संविधान की 8वीं अनुसूची राज्य भाषा से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि कौन सी अनुसूची संविधान की राज्य भाषा से संबंधित है, तो हम लिखेंगे 8वीं। नेक्स्ट है, जब संविधान बना था तब 8वीं अनुसूची, ये याद रखना है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल करा गया था, 14 भाषाओं को। जब संविधान फॉर्म हुआ था तब 14 भाषाओं को शामिल करा गया था, जो कि इस प्रकार हैं। ये देखो, 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं इसको। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी। नेक्स्ट है गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत एंड लास्ट वन इज़ हिंदी। स्टूडेंट्स, ये हमने याद रखनी है। ये वो 14 भाषाएं हैं जब संविधान फॉर्म हुआ था तब ये ऐड करी गई थी। और पेपर में इसी में से ऑप्शन डाल के घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं कि ये भाषा शामिल थी कि नहीं जब संविधान फॉर्म हुआ था 8वीं अनुसूची में। ये आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी। इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बार पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आएगी। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत और हिंदी। ये वो 14 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। परंतु अब क्या हो गया, ये 14 से क्या हो गई हैं, 22 हो गई हैं। जो संविधान संशोधन के बाद भाषाएं 14 से 22 हो गई हैं। कितनी भाषाएं, 8 भाषाएं और ऐड की गई हैं। जैसे कि हमने यहाँ से पढ़ते हैं नोट नंबर 1 में, 21वें संविधान संशोधन, जब 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को शामिल किया गया। हमने जैसे पढ़ा है कि 14 से 22 भाषाएं हो गई, तो 15वीं भाषा, 14 थी पहले, ये 15वीं भाषा कौन सी ऐड करेगी, सिंधी। कौन से संविधान संशोधन में, 21वें। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नोट क्या है, जब नेक्स्ट संशोधन हुआ वो था 71st 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 और भाषाओं को ऐड करा गया। 14 से क्या होगी थी, 15 से अब क्या होगी, 3 और ऐड कर दी, 18। तो कौन कौन सी 3 थी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। अब पेपर में दे देंगे आपको कि 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया। तो आप 3 पे टिक लगाएंगे। और 3 पे टिक लगाने के बाद आपको यहाँ से भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सी 71वें संशोधन में शामिल नहीं की गई थी। ठीक है, आप इसको याद रखना। वो 15 पढ़ के, ये है 16वीं, 17वीं, 18वीं, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। अगला नोट है 92
92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा कितनी भाषाओं को ऐड किया गया? यहाँ पे 18 भाषाएं हो चुकी हैं बच्चों, और 4 और ऐड करी गई हैं। 18 और 4 22। यही हमने ऊपर पढ़ा था कि वो पहले कितनी थी? 14। फिर जब संविधान संशोधन हुए 3 बार तो वो भाषाएं 22 हो गई। तो अब कौन कौन सी 4 भाषाओं को ऐड करा गया? मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। ठीक है बच्चों, 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को शामिल करा गया है संविधान में। मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। ये बच्चों आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि ये मैंने एक टेबल की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करी है कि आपके लिए इजी हो जाए। ये है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कौन कौन सा था ये भी पेपर में पूछ सकते हैं। पेपर का कुछ नहीं पता कि पेपर में किस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लें, और कौन से ईयर में, वर्ष में हुआ, कौन कौन सी भाषाएं शामिल की गई। सबसे पहले तो आपको ये 14 भाषाएं आपको एज इट इज़ याद रखनी है पहले। ओके, ये कौन सी 8वीं अनुसूची में ऐड करी गई हैं। इनको याद करने के बाद ये याद रखिएगा कि 3 संविधान संशोधन हुए हैं, 21वां, 71वां, 92। कौन कौन से साल में? 21वां हुआ है 1967, 1967 में। उसमें जो 15वीं भाषा है सिंधी को ऐड किया गया। 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो उसमें 3 भाषाओं को शामिल किया गया। एक नेपाली, दूसरी कोंकणी, तीसरी मणिपुरी। 18 होगी। फिर 92वें संविधान संशोधन में जो कि हुआ था वर्ष 2003 को, उसमें 4 भाषाएं ऐड करी गई। मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। ये थी 22 भाषाएं। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा कि संविधान में जो भाषाएं शामिल की गई थी कि कौन सी अनुसूची में की गई थी और कितनी की गई थी, कौन कौन से संशोधन के द्वारा इसमें और भाषाएं भी शामिल करी गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है मानक भाषा। सबसे पहले ये याद रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी की मानक भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। पेपर में सीधा साधा क्वेश्चन बन सकता है इससे। हिंदी की मानक भाषा क्या है? खड़ी बोली। मानक भाषा के अन्य नाम, इसको पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि हिंदी की आदर्श भाषा क्या है या परिनिष्ठित भाषा क्या है, टकसाली भाषा कौन सी है, तो भी इसका आंसर क्या आएगा? खड़ी बोली। ये याद रखना। अब मानक भाषा क्या होती है? ये तो पता लग गया कि हिंदी की मानक भाषा खड़ी बोली है। मानक भाषा क्या होती है? शिष्ट और सुशिक्षित लोगों द्वारा बोली और पढ़ी जाने वाली भाषा, जो व्याकरण के साथ बोली जाती है। विद व्याकरण मतलब जो पढ़े लिखे लोग बोलते हैं आपस में विचार विनिमय के रूप में, उनको सब व्याकरण का ज्ञान होता है। वो बिल्कुल है, मतलब जो एक विद रूल्स के साथ भाषा बनी होती है, उससे आपस में वो क्या करते हैं? विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वही भाषा क्या है? मानक रूप कहलाती है। भाषा का मानक रूप कहलाती है। इसी मानक रूप का प्रयोग सरकारी कार्यों में भी होता है, और साहित्य रचना, जो लिटरेचर लिखते हैं, तो उसमें भी क्या है? विद व्याकरण लिखा जाता है ना, व्याकरण के साथ, उसको क्या कहते हैं? मानक भाषा। आज हिंदी का खड़ी बोली रूप ही, ये मैंने ऊपर भी आपको बताया है, हिंदी का खड़ी बोली रूप ही मानक भाषा कहलाता है। क्लियर है बच्चों? ये हमने पढ़ा कि मानक भाषा, हिंदी का मानक भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। मानक भाषा के अन्य नाम हैं, पेपर में किसी भी नाम से आपसे पूछ सकते हैं। और होती क्या है? जो पढ़े लिखे लोग आपस में बोलते हैं, विद किसके साथ? नियमों के साथ, व्याकरण के नियमों के साथ, वही मानक भाषा कहलाती है। मानक भाषा सरकारी कार्यों में भी यूज़ होती है, और साहित्य रचना में, जो लिटरेचर लिखते हैं लोग, उसको भी मानक भाषा के रूप में यूज़ करा जाता है। इसके आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, अमानक और मानक, जैसे कि इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर लिखे हैं गए, गए, दोनों का मतलब एक ही है, तो ये क्या है? ये शुद्ध रूप नहीं है, ये शुद्ध रूप है। ये क्या है? इसको गलत लिखा गया, शुद्ध रूप ये है, ये अशुद्ध रूप है। जाएंगे, बोलने में तो ये भी ठीक है, जाएंगे और जाएंगे सेम है, पर ये जाएंगे क्या है? ये
शुद्ध रूप नहीं है। ये क्या है? शुद्ध रूप है, मानक रूप है भाषा का। तो बच्चों आपको मानक भाषा का समझ आ गया। इसके आगे हम बढ़ेंगे। ये लेक्चर हमने ईटीटी स्पेशल ईटीटी 5994 की जो पोस्ट आने वाली है उसके लिए उस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया है, तो ये आपको हेल्पफुल होगा। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसको पेपर में सीधा साधा जिससे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से लर्न करनी है। सबसे पहला इसको हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर के फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हिंदी राजभाषा आयोग की स्थापना। जब हमें आयोग पूछ लें, हिंदी राजभाषा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो 1955 में। ये बच्चों ये याद रखना। दूसरा प्रश्न है राजभाषा अधिनियम का पारित। अधिनियम कब पास हुआ था? 10 मई 1963 ईस्वी को। 10 मई 1963 ईस्वी को। राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई? विभाग पूछा है तो 25 जून 1975 ईस्वी को। इस पहली बार पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर आप इसको 2-3 बार रिवाइज़ करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। इसको भी मैंने एक टेबल की फॉर्म में प्रिपेयर किया है। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था आयोग, तो यह आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1955 को। अधिनियम कब पारित हुआ? 10 मई 1963 को। विभाग, राजभाषा विभाग की स्थापना 25 जून 1975 को। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट भाषा लिपि का। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आप सबको ये टॉपिक समझ आया होगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये चैनल और ये जो हमारा स्टडी मटेरियल है आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये पेपर के लिए किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।